आज की दर्दनाक कहानी इस पाकिस्तानी की है जो कि यूके में रहता है और इसने किस तरह अपनी साबका गर्लफ्रेंड के घर में दाखिल होकर गर्लफ्रेंड को भी जख्मी किया। और जब उस गर्लफ्रेंड का बड़ा बेटा 15 साल उसकी उम्र अपनी मां को बचाने के लिए ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पर आया तो इस आदमी ने उसका क्या असर किया। उसके बाद फिर कितने आराम से किश्ती में डंकी लगा के ये यूके से फ्रांस और पुर्तगाल के लिए निकलना चाहा तो रास्ते में कैसे पकड़ा गया, कितनी सजा हुई और आखिर ये जो आदमी है इसका ताल्लुक इस गोरी के साथ कब बना और अंजाम उसका क्या हुआ। बड़ी दर्दनाक कहानी दोस्तों, बड़ी कम ऐसी स्टोरियां जो है ना वो देखने को मिलती हैं, तो इसलिए ज़रा एंड तक देख लीजिएगा। उसके बाद फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर इसमें कसूर किसका है। बात करेंगे ये जो आदमी जिसकी उम्र 44 साल और इसका नाम है सुलेमान अल्ताफ, यूके में रहता था। 2010 में ऑनलाइन डेटिंग साइट पर इसका राब्ता होता है एक गोरी से, यूके में ही। पोलैंड की वो बेसिकली बॉर्न थी और यूके में रहती थी। ये जो गोरी है ना साराजीना, इसके साथ उसकी जो है ना वो पहले जो है ना फोन पर चैट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। बाकायदा इनका रिलेशन शुरू हो गया मिलने मिलाने का 2012 में। अच्छा, ये जो गुफ्तगू सारी मैं आपके साथ अभी पहली शुरू करने लगा हूं ना कि इनका ताल्लुक कैसे बना, ये जो लड़की है ना ये उसकी गुफ्तगू है जो उसने मीडिया को बताई है। उस लड़की ने कहा कि मेरा इसके साथ ताल्लुक 2012 में यानी कि रिलेशनशिप बाकायदा शुरू हो गया, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला। हमने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। इसने अपना नाम सैम बताया हुआ था और शुरू के दिनों में ये इंतहाई जो नफीस इंसान के तौर पर मेरे साथ रहने लगा। वक्त गुजरता गया और मैं प्रेग्नेंट हो गई और बाद में एक बेटे को जन्म दिया। जब बेटे को जन्म दिया तो ये बहुत खुश था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बेटा पैदा हो गया तो इसने कभी कभार तो चले उसके लिए कोई नैपी पैम्पर्स या वो दूध जो होता है ना ड्राई मिल्क वो तो खरीदा, लेकिन ज्यादातर ये पैसे अपने पास रखता था। इसकी गर्लफ्रेंड का कहना है कि ये जो है ना पैसे का इसको जुनून था, पैसे ये हमें नहीं देता था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे ताल्लुकात में जो है ना वो दूरियां आना शुरू हो गई और इसने बेटे से भी मिलना छोड़ दिया। फिर हम जनाब इससे सेपरेट हो गए और हमने सोचा कि बेहतर यही है कि अब ये तो हमें चाहता नहीं है तो हम घर बदल लें। इन्होंने फिर घर बदल लिया और ये शिफ्ट हो गए दूसरे इलाके में जाके। 1 साल तक ये बंदा जो है ना उनको नहीं मिल सका न्यागार ये इस बंदे को कि वो कहाँ पे है। लेकिन 1 साल बाद इसने जनाब उनका घर ट्रेस कर लिया और इसकी साहब गर्लफ्रेंड ने देखा कि वो नीचे जो है ना घर के नीचे घूम रहा है, तो उसने कहा कि अब आप हमें क्यों नहीं जीने देते, पीछा छोड़ दो, हमारा रिलेशन खत्म हो चुका है। लेकिन इनकी काफी जो है ना वो बहस मुबासा आया और कई साल तक फिर उसने इनका पीछा छोड़ दिया। फिर जनाब इसने जनाब दोबारा एक बार, इसको पता नहीं क्या हुआ कि इसका एक बेटा भी था उनके पास। बेसिकली उस खातून के 3 बेटे थे, क्योंकि जब उस खातून का इसके साथ रिलेशन हुआ था तो उस रिलेशन से पहले भी उसके 2 बच्चे थे। जो इसका बेटा था ना इस आदमी से, पाकिस्तानी आदमी से, वो सबसे छोटा था। अब तो खैर वो भी 8-9 साल का हो चुका था जब ये वाकया हुआ है। तो बिल आखिर इनकी जो कशीदगी है ना वो कुछ ज्यादा डेली बेसिस वाली नहीं थी, कभी कभार इनका राब्ता होता था। 9 मार्च 2022 ये जनाब बर्मिंगम में ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के और गोल्फ खेलने वाली या बेसबॉल खेलने वाली टोपी जो है ना इस तरह की स्पोर्ट्स कैप पहन के ये छुरी लेके चला जाता है उनके घर में। और 9:15 शाम का टाइम होता है। दरवाजा लकीली खुला हुआ था क्योंकि उस खातून का कहना है कि जस्ट कुछ मिनट पहले ही मेरा एक बेटा, मिडल वाला बेटा, शॉप पे कोई चीज लेने गया था, करीबी शॉप पे, तो दरवाजा लॉक करना हम भूल गए थे कि अभी उसने आ जाना है। ये आदमी अंदर गया सुलेमान अल्ताफ और इसने जाते ही देखा कि वो इसकी जो साहब का गर्लफ्रेंड है वो सोफे पे बैठी है और अपने किसी फ्रेंड से फोन पर लगी हुई है। तो वो देखकर घबरा गई। इसने फौरी तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया। वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गई और उसका जो बड़ा बेटा जैकब था वो फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि अपने कमरे में था। तो जब माँ की चीखों की आवाज़ सुनी तो वो बेटा भागता हुआ नीचे आया और अपनी माँ को बचाने के लिए उसने इस आदमी को जफ्फा मारा
और इस आदमी ने जनाब उसको भी फौरी तौर पर नीचे गिरा के और यहाँ वार कर दिया, जो कि बहुत ही शदीद किस्म का था। उसके पास चाकू था, जिसके साथ ही वो बच्चा फिर कोशिश उसने की कि मेरी अम्मा को ये दोबारा मारेगा, लिहाजा उसने फिर शदीद जख्मी हालत में इस आदमी को जफ्फा मारने की कोशिश की, लेकिन इसने उसको मार दिया। उस 15 साल जैकब को सुलेमान अल्ताफ ने मार दिया। उसकी मां को 9 जख्म आए, 9 जगह पे कट आए, वो भी तकरीबन बेहोश समझे। ऊंची ऊंची चलाती रही। फोन अभी ऑन था जिसके जरिए वो अपनी दोस्त के साथ फोन पर लगी हुई थी। उसने भी इसकी चीखो पुकार सुन ली। उसके बाद ये वहां से बड़े आराम से निकला है और ये अपने घर स्लो वाली साइड पे, स्लो इलाका, वहां चला गया और वहां जाके इसने अपने कुछ जरूरी चीजें ली और फौरी तौर पर साहिल की तरफ चला गया, समंदर की तरफ चला गया कि अब मैं यूके छोड़ रहा हूं और यूके बाई एयर नहीं छोड़ रहा, बल्कि डिंकी लगा के जो है ना वो मैं छोड़ूंगा। यानी कि जो छोटी किश्तियां इलीगल तरीके से फ्रांस के लोगों को यूके पहुंचाती हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को, और अगर यूके से किसी ने इलीगल तरीके से फ्रांस जाना है तो वो छोटी किश्तियां होती हैं। ये साहिल पर चला गया। इतनी देर में सुबह का टाइम हो चुका था, 10 जून हो चुकी थी, सॉरी 10 मार्च हो चुकी थी। तो ये जनाब दोबारा वहां पे गया किश्ती ने इसको बिठाया और ये तकरीबन 4 किलोमीटर दूर समंदर से, यानी यूके वाली साइड से फ्रांस वाली साइड 4 किलोमीटर दूर गया कि इसकी किश्ती डगमगाने लगी। और जो लाइफ सेविंग वाले होते हैं, जो किश्तियां बचाते हैं, उन्हें इतला मिल गई कि जी उन्होंने देख लिया कि किश्ती जो है ना वो डूब रही है। तो वो फौरी तौर पर छोटी अपनी बहरी जहाज टाइप किश्ती जो होती है वो लेके इसके पास गए। इन्होंने उससे पूछा उसको उठाने से पहले कि भाई आप कौन और कहाँ जा रहे हो। इसने कहा जी मैं फ्रांस जा रहा हूँ और वहां जाके असाइलम करूंगा। ये क्लिप सुनिए। तो उस गोरे ने फिर इसको कहा कि नहीं, आपकी किश्ती डूब रही है। उन्होंने इसको जनाब निगोशिएशन की कि आप वापस चलो, फिर देखेंगे कि आपको कहां पहुंचाना है। तो बहरहाल ये किसी तरीके से वापस आ गया साहिल पे। जो ही साहिल पे आया तो कैंट पुलिस ने इसको गिरफ्तार करके बर्मिंघम के हवाले कर दिया, जहां पर इसने एक नौजवान का मर्डर किया था। उसके बाद इसकी जनाब जो इन्वेस्टिगेशन हुई, तफ्तीश का दायरा कार वसी किया गया, तमाम हकायको वाक़यात का जायजा लिया गया और उसके बाद फिर जनाब जज साहब ने इसको 30 साल 3 साल वास्ते उम्र कैद इसको कहते हैं और जेल में भेज दिया। अब ये जेल में है। इसके बाद आप उस माँ का, यानी इसकी जो साहब का गर्लफ्रेंड है, उसका बयान जो है ना वो बड़ा दर्दनाक था। वो कहती है कि मैं हॉस्पिटल चली गई थी और मुझे पता था कि मेरा बेटा बस दुनिया में नहीं रहा, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। हॉस्पिटल में काफ़ी मेरी सर्जरीज की गई, ऑपरेशन किए गए और मुझे जब तंदुरुस्त करके घर भेजा गया तो घर के जो दरवाज़ा था वहां जाके मेरे पाँव रुक गए। उसने रोते हुए कहा कि मेरे पाँव रुक गए, मेरे पाँव या मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि पहले जब मैं घर में दाखिल होती थी तो मेरे बच्चे मेरा इस्तकबाल करते थे। अब मेरा बड़ा बेटा नहीं होगा, जैकब इस दुनिया में नहीं है। वो कहती है कि मैं पाँव घर के अंदर की तरफ करना चाह रही थी लेकिन पाँव पीछे की तरफ आ रहे थे। किसी तरीके से अंदर गई, दिन गुजरते गए। कभी मुझे ये वाकया नहीं भूलेगा कि किस तरह एक जालिम आदमी ने मेरे सामने मेरे बच्चे को मार दिया। मेरा लखते जिगर, मेरा सहारा था, वो मार दिया। ये जनाब बंदा तो एक न एक दिन छूट कर आ जाएगा जेल से, मेरा बेटा नहीं आएगा। मुझे इसने ये सजा दी है कि मैंने इसके साथ शादी की, शादी भी नहीं, इसके साथ रिलेशन कायम किया। शादी तो इन्होंने की ही नहीं थी, ये तो वैसे रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो कहती है कि मैंने इसका साथ दिया, हर लिहाज से इसका साथ दिया, लेकिन इसने आखिर में मेरा घर उजाड़ दिया। दोस्तों, जो समझदार लोग हैं ना, उनके लिए इशारा ही काफी है। इसी वजह से हम जो अच्छे भी पाकिस्तानी है ना, उनका एतबार कोई नहीं करता कि ये पेपर बनाने के लिए रिलेशन बनाते हैं। जो ही इनके पेपर बन जाते हैं फिर ये कहते हैं कि तू कौन तो मैं कौन, आप कौन और मैं कौन। पेपर बनाने से पहले बहुत ही लारे लप्पे, प्यार मोहब्बत, खाना पीना, हर चीज शेयर करते हैं। काम निकल जाए तो पैसे भी अलग, बदतमीजियां भी शुरू,
और अजीबोगरीब किस्म की जो है ना वो बदमस्तियां शुरू कर देते हैं। समझ आ गई मेरी बात? क्या मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि जी बाद दियां गोरियां सानू देसियां मुंह नहीं लानियां, उसकी रीजन होती है, उसकी रीजन होती है। कुछ ऐसी काली भेड़ें होती हैं जो सारी कम्युनिटी के अच्छे लोगों को भी बदनाम कर देती हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जहां खुश रहें, औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।